कराया हुआ था, जो दोनों के दोनों अब तुरंत ही नीचे आ चुके थे। जिनमें से तभी एक बंदा चैन से कहने लग जाता है कि तुम तो वही हो फेमस चैन नान, लेकिन वैसे तुम तो मेरे टाइप के लग ही नहीं रहे हो। क्योंकि इस बंदे का जो टाइप है वो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसको लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट है। जिसकी वजह से चैन उससे पूछता है कि चलो तुम्हें मुझे बता दो कि अब तुम क्या भला हो। जिसका जवाब देते हुए तभी सामने आ जाती है उसकी सिस्टर, जिसका नाम होता है लीशा। वो कहती है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं गॉड ऑफ वॉर एकेडमी से, और ये मेरा ब्रदर है जिसका नाम है थॉर्न। और उसे देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कौन है और क्या है। उसकी जो डिजायर्स हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर तभी अचानक से ही चैन के बगल में एक और नया बंदा आता है, जो कि कहने लगता है कि तुम तो काफी फेमस हो गए हो। वैसे मैंने तुम्हें आज तक देखा तो नहीं था, लेकिन आज मिल ही चुका हूँ। जिस बंदे ने तभी अचानक से ही अपनी इस वॉर्ड से अटैक कर दिया होता है चैन के ऊपर, जिसकी वजह से तो चैन भी शॉक हो चुका था कि आखिर ये बंदा यहाँ पर कब आया और उसने अटैक भी कब कर दिया। यहाँ पर चैन तुरंत ही अपनी इस वॉर्ड को निकाल कर उसके सीने में घुसा देता है, लेकिन ये तो रियल वाला था ही नहीं, बल्कि वो तो यहाँ पर अपनी इल्यूजन टेक्निक को यूज कर रहा था, और वो दोबारा से चैन पर हमला कर देता है, जिससे कि पलक झपकते ही ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अपना निशाना बना चुके थे। और ये इन दोनों ने एक दूसरे को साबित कर दिया था कि पावर्स में ये दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। और इस बंदे का हमें नाम बताया जाता है केरेला, जिसकी स्पीड को देखकर लीशा काफी खुश हो जाती है और ये कहने लगती है कि मानना पड़ेगा चैन, तुम्हारी रिएक्शन स्पीड तो काफी ज्यादा गजब की थी। क्या मैं भी एक बार तुम्हारे ऊपर आजमा सकती हूँ अपनी पावर्स को? जिसको देखकर एलिस ये कहने लग जाती है कि मैं पहले यहाँ पर आई थी, इसी वजह से पहला हक तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है। जिनकी बातों को सुनकर चैन कहने लग जाता है कि वैसे हम लोगों का पहला एम्बिशन जेडी को प्राप्त करना होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी तुम लोग मेरी एबिलिटीज को आजमाना चाहते हो तो क्यों ना एक साथ ही हमला करने के लिए आ जाओ। तुम लोगों को भी तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। जिसकी वजह से यहाँ पर ये जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं। किसी ने इस वार्ड को निकाल लिया था, किसी ने फायर को एक्टिवेट कर लिया था, तो एक ने अपनी मेज स्टिक को निकाल लिया था। और चैन यहाँ पर सभी का अकेले ही मुकाबला करने के लिए तैयार था। वो ना तो किसी से डरने वाला है और ना ही पीछे हटने वाला है। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर एक और कैरेक्टर आ जाता है, जो कि ये कहने लगता है कि ये वेस्टर्न एकेडमी से आए हुए बच्चे जानते भी है कि फाइट कैसे की जाती है। माफ करना दोस्तों, लेकिन तुम लोगों को भी ठीक तरीके से फाइट करना नहीं आता। चैन बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हारी भी बात कर रहा था। जिसको देखकर तभी चिल्लाते हुए वो लोग कहने लगते हैं कि ब्रदर आखिरकार आप आ ही गए, क्योंकि इस बंदे को असल में कहा जाता है सीनियर कियांग लोंग, जो कि होता है लोंग फैमिली से और उसकी काफी सारी दीवानी भी है, जिसने तभी फिर नीचे एंट्री मारी होती है सभी लोगों के बीच में। और वो सबसे पहले अपनी सिस्टर वो लोंग से मिलता है, जिसको देखकर वो कहने लगता है देखो जरा मैं फिर से और भी ज्यादा हैंडसम बन के आ चुका हूँ। और कियांग लोंग के पास में तुरंत ही पहुंच जाता है चैन नान, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती पहले से है। और चैन अपने मन में ये सोच रहा था ये लोंग वू का भाई थोड़ा सा बदल चुका है और इसकी ब्रेथ में काफी डीपनेस आ चुकी है। चैन को ये बात समझ में आ चुकी थी कि इस बंदे का जो कल्टीवेशन लेवल है वो ताओ रान के बराबर का है, जिसे उसने कुछ दिन पहले ही हराया था। यानी कि ये बंदा भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लोग अपने ब्रदर से कहती है कि भाई आपसे मिले हुए मुझे तो काफी समय हो गया था। और चैन अपने मन में सोच रहा था कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो मुझे काफी अजीब सा लगता है। जिस मोमेंट पर तभी फिर कियांग लोंग चैन नान से ये कहने लग जाता है कि ज्यादा मत सोचो दोस्त, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। मैंने सुना था कि तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, जहाँ पर बड़ी ही मुश्किल से खुद को बचा पाए थे। और मेरी लोंग फैमिली के तुम्हारे साथ में कोई दुश्मनी नहीं है जिससे कि हम लोग तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। लेकिन उसी मोमेंट पर तभी आवाज आती है कि तुम एक मर्डरर को अपना दोस्त बनाना चाहते हो। ये बात तो समझ में नहीं आई, और ये बात असल में करी होती है मिस मैंग ने। और मैंग यहाँ पर कियांग लोंग से ये कह रही थी कि तुम्हें वैसे दोस्त सोच समझकर बनाने चाहिए, क्योंकि लोंग फैमिली किसी मर्डरर को अपना दोस्त नहीं बना सकती। और चैन मैंग को यहाँ पर देखकर कहने लग जाता है कि ये तो यहाँ पर भी आ गई, जिसके साथ में एक लिंग्यून नाम का भी बंदा था। तो थोर्न उसे देखकर तुरंत ही उसके पास में पहुंच जाता है और खुश होते हुए कहने लगता है कि अरे लिंग्यून ब्रदर तुम भी यहाँ पर आ गए, मैं तो बहुत ही खुश हूँ तुम्हें देखकर। जिससे कि लिंग्यून कहने लगता है कि लीशा जरा अपने भाई को संभालो, मैं इसके टाइप का नहीं हूँ, मैं कितनी बार इसको समझा चुका हूँ।
हॉर्न कहता है कि लिंगुन मेरी बात को मान लो और मेरे साथ में आ जाओ। जिस मोमेंट पर अब तभी चैन कहने लग जाता है मैंग से, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है, बल्कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जहाँ पर मैंग एक अजीब सी पावर का यूज करती है और चैन के मन में गुस्सा ला देती है। इसी वजह से वो अपने आप ही गुस्से के साथ में कहने लगता है कि आखिर तुमने उस दिन मेरे साथ में ऐसा क्यों किया था, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और चैन कहता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, तुम्हें आखिर हुआ क्या है, तुम तो कभी भी ऐसे होती ही नहीं थी। ये बात सुनकर मैंग इन सभी लोगों से कहने लगती है कि आखिर चैन किस बारे में बात कर रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो उससे काफी समय बाद मिली हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये जानता हूँ कि ये एक मर्डरर है। जिस मोमेंट पर लिंगन तभी कहने लग जाता है कि ब्रदर चैन आपको थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए, हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई हो। चैन कहता है कि गलत फहमी और वो भी मुझे नामुमकिन है। इस मोमेंट पर तभी एक मोंग जो कि टकला नहीं है वो कहने लगता है कि वैसे आप लोगों का ये जो भी मसला है उसको फिलहाल में तो रहने दीजिए, क्योंकि इस समय पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग एक साथ में मिलकर काम करें। जहाँ पर अब तभी फिर मैंग शेनलान एकेडमी के तीनों एल्डर्स के सामने पहुंच जाती है और उनसे ये कहने लगती है कि यहाँ पर अलग अलग एकेडमी से काफी सारे पावरफुल लोग आए हैं और हम सभी जानते हैं कि वो किस वजह से आए हैं, क्योंकि मैं भी उसी वजह से ही आई हूँ। इसी वजह से मेरा कहना यह है कि सबसे पहले हम लोगों को जेडी को इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसके बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि अगर वो ईविल अचानक से हमारे सामने आया तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। एल्डर कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ, इसीलिए तुम लोग एक फॉर्मेशन का यूज करोगे और याद रखना कि सबसे खतरनाक वाले जेडी को तो बिल्कुल भी परेशान मत करना, और उस जगह के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी मालूम है चैन को, वो तुम लोगों को रास्ते में जाते हुए बता देगा, क्योंकि तुम सभी के सभी साथ में जाने वाले हो। चैन अपने मन में अभी भी मैंग के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर ये अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बदल गई। उस दिन तो ये मुझ पर जानलेवा हमला कर रही थी और आज एकदम नॉर्मल होके बात कर रही है। जिसके बाद हम लोग लीजा के ड्रैगन को देख पाते हैं, जिसके ऊपर बैठकर ये सभी के सभी लोग जा रहे थे। ये डेथ एविस का नजारा वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत और खतरनाक भी लग रहा था, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो चीज जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी होती है। वैसे तो सभी लोग पीछे की साइड में बैठे हुए थे, लेकिन सबसे आगे ड्रैगन के हेड के ऊपर बैठी हुई होती है मैंग, जिसके पास में तभी लिंगन पहुंच जाता है और ये कहने लगता है कि मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा था और आज आखिरकार मैं आपसे मिल ही चुका हूँ, और आप तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो जितना कि मैंने सुन रखा था। जिसकी बात को सुनकर मैंग के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और लिंगन उससे कहने लगता है कि अगर आपके पास में समय हो तो क्या आप हमारी लिंग फैमिली में एक गेस्ट बन के आना चाहोगी। जिसकी बात को सुनकर तभी मैंग ये कहने लग जाती है कि तुम्हारी लिंग फैमिली के जो मास्टर्स हैं वो चारों दिशाओं में फैले हैं, जिनमें से एक ने आज से 100 साल पहले अपना ब्रेक थ्रू किया था और वो इमॉर्टल बन गए थे। इसी वजह से मैं लिंग फैमिली के बारे में अच्छे तरीके से जानती हूँ और उनकी रेपुटेशन के बारे में भी जानती हूँ, और अगर तुम भी उसी लिंग फैमिली से ही हो तो ये तो मेरा सौभाग्य है। लिंगन कहता है कि फेरी आप सच में बहुत ही अच्छी हो, और चैन के पास में खड़ा हुआ होता है क्या लॉन्ग, जो कि उससे कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें जीलेसी फील हो रही है। तो चैन कहता है कि नहीं, आखिर मुझे ऐसा क्यों होगा, बस चैन को तो अपने मन में अनकंट्रोलेबल पावर्स फील हो रही थी, क्योंकि चैन जब कभी भी मैंग को देखता है तो उसको याद आती है डान टाई जुआन की, और क्योंकि चैन के मन में डान टाई जुआन के लिए एकदम सुप्रीम लेवल का गुस्सा भरा पड़ा है, शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से उसे मैंग को देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है। और शायद ऐसा इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि वो अपने फैमिली की मिस्टीरियस स्किल जो कि है कल्टीवेशन को रिवर्स करना, उसको दोबारा से यूज करने की कोशिश कर रहा था, और उसकी बॉडी के अंदर उसका मर्डरस ऑरा दोबारा से बढ़ने लगा था। चैनन बताने लगता है कि अब हम लोग आखिरकार वहां पर पहुंचने ही वाले हैं, जहां का नजारा वैसे तो देखने में काफी ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन उसी मोमेंट पर उसे ड्रैगन के ऊपर पावर्स का एक अजीब सा प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था। यानी कि इन सभी के सभी लोगों को इसी जगह पे ही उतरना होगा और पैदल जाना होगा। इसी वजह से चैन कहता है कि ड्रैगन को नीचे उतारो, क्योंकि हम लोग अब यहाँ से पैदल चल के जाएंगे। तो ड्रैगन वैसे यहाँ पर एक काफी खतरनाक एंट्री मारता है और अब ये लोग चलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जिन लोगों में केरला सबसे आगे होता है और उसका पैर पड़ जाता है किसी एक अजीब सी चीज के ऊपर, जो कि कुछ और नहीं बल्कि असल में होती है एक बूंद, जो कि
किसी ह्यूमन की भी हो सकती है या किसी और की भी हो सकती है, जिससे कि ये लोग समझ चुके थे कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है और ये लोग देखने लगते हैं चैन की तरफ, क्योंकि चैन ही तो इन लोगों को यहाँ पर लेकर आया था। चैन कहता है कि देखो मैं केवल रास्ते के बारे में जानता था, इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं जानता। तो फिर तभी मैंग चैन से ये कहने लगती है कि हम लोग यहाँ पर केवल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं, ताकि हमारे यहाँ से जाने के बाद हमारे अलग अलग सेक्टर से हमारे सीनियर्स इस जगह पे आ सके। इसीलिए कैसा रहेगा अगर हम लोग अपने आप को अलग अलग दो ग्रुप में बांट ले, ताकि अगर पहले वाले एक ग्रुप के ऊपर कोई खतरा आएगा तो दूसरा वाला यहाँ से बचकर तो निकल पाएगा। वो चैन से कहती है कि तुम इस जगह के बारे में ज्यादा जानते हो, इसी वजह से तुम्हें आगे होना होगा और अपनी जान का भी रिस्क उठाना ही होगा हम सभी के लिए। जिससे कि चैन अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो एकदम ही हरकतें कर रही है डांटाई जुआन के जैसे। वो समझ चुका था कि यानी कि यहाँ पर अपने किसी प्लानिंग को बना के आई है। चैन कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा लगा, इसीलिए मैं आगे अपने ग्रुप के साथ में जाकर एक्सप्लोर करूंगा और कोई रिस्क की बात नहीं होगी अगर मैंग हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि उसके पास में है जेड लोटस प्लेटफॉर्म। इसी वजह से अगर हम दोनों ही खतरे में रहेंगे तो हम लोग जल्द से जल्द वहाँ से निकल पाएंगे। जिसकी बात को सुनते ही लिंगुन सामने आता है और ये कहने लगता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर फेरी मैंग सेकेंड ग्रुप में रहेंगी तो वो जल्द से जल्द यहाँ से जा पाएंगे। जिसकी वजह से अब तो सभी लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। जिन लोगों के बीच में अब तभी फिर आ जाता है कियान लोंग और वो ये कहने लगता है कि एक दूसरे पर शक करना बंद करो, क्योंकि मैं चैन के साथ में आगे जाना चाहूंगा रास्ते को एक्सप्लोर करने के लिए। जहाँ पर तभी एलिस जो कि एक मेडिशियन होती है वो भी कहती है कि हाँ, मैं भी चैन के साथ में ही जाना चाहूंगी। जिसके साथ साथ चैन वाले ही ग्रुप में केरला भी जुड़ जाता है और लीजा भी कहती है कि हाँ, मैं भी चैन के साथ में ही जाना चाहूंगी। यानी कि चैन के ग्रुप में ज्यादा लोग हो चुके थे और जो थॉर्न होता है वो लिंगन से कहता है कि भाई मैं तो आपके साथ में ही चलना चाहूंगा। अब एक साइड में होते हैं 6 लोग और दूसरी साइड में होते हैं 3 लोग, जहाँ पर मैंग का ये जवाब होता है कि मैं और चैन दोनों ही सबसे आगे रहेंगे रास्ते को एक्सप्लोर करने के लिए, और अगर वाकई में हमारे साथ में कुछ अनहोनी होती है तो मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि बाकी के लोग इतने स्ट्रॉन्ग तो हैं ही कि यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। लिंगन कहता है कि ठीक है मैंग, मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जिसकी वजह से अब चैन और मैंग दोनों ही सबसे आगे जाने लगते हैं रास्ते को एक्सप्लोर करने के लिए, और इन लोगों के ही पीछे जा रहा होता है सेकंड ग्रुप। और जब ये लोग चलते हुए थोड़ी सी आगे बढ़ जाते हैं तो रास्ते में डले हुए दिखाई देते हैं बहुत ही बड़े बड़े साइज के स्केलेटन। तभी चैन कहने लगता है मैंग से कि वैसे फिलहाल में तुम क्या सोच रही हो, मुझे मारने के बारे में या फिर यहाँ पर ना होने के बारे में? मैंग कहती है कि वैसे अगर तुम रीजन ना ही जानो तो बेहतर रहेगा। मैं बस यही कहूंगी कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम मेरी इस वार्ड के सामने आते हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वार खाली नहीं जाएगा। और ये लोग जैसे जैसे आगे चलते जा रही थी जगह उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस होते जा रही थी। तभी फिर चैन चलते हुए एक टॉम्ब को देखता है जहाँ से निकलकर कोई आगे जा चुका था। चैन कहता है कि यानी कि एक और हजारों साल पुराना वॉरियर जिंदा हो चुका है। अब वो आखिर कौन होगा ये तो किसी को भी नहीं पता, और इन लोगों के सामने बनी हुई होती है वही गुफा, जिसके अंदर काफी अजीब सी चीजें भी होने लगती हैं क्योंकि वो अवेक हो चुकी थी। जिसकी वजह से मैंग तुरंत ही अपने लोटस को एक्टिवेट कर लेती है क्योंकि वो उसी की मदद से ही खुद को बचा सकती थी। जिसके अंदर चैन और मैंग दोनों ही जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले गुफा के अंदर से कुछ खतरनाक पावर्स निकलती हैं और वो इन सभी को ही अंदर खींच लेती है। जिसके ट्रेलर वीडियो को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।